नवैयों की बुद्धि बाप के हाथ में है। ये तो पार्शलिटी की बात हो गई कि कोई की डोर बाबा ने अपने हाथ में ले ली, कोई की डोर ढीली छोड़ दी और कोई की डोरी हाथ से ही निकल जाने दी तो डूब गई। ऐसे क्यों? ये स्वेच्छा की बात है या बाबा की बात है? जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी जीवन की डोरी बाबा के हाथ में दे दी, परवाह नहीं की, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो नवैया डूब नहीं सकती। और जो अपनी बुद्धि की डोरी को पूरा सौंपने में हलचल में आती हैं, दूसरों को जीवन की डोरी सौंप देती हैं, कभी निश्चय कभी अनिश्चय में आते डोरी हिलती डुलती रहती, वो मीडियम पुरुषार्थी नवैया हैं। और जो अपनी डोरी के देने के बाद और आत्माओं के प्रभाव में आकर डोरी को वापस ले लेती है, उनके लिए बाप भी क्या कर सकता है? तो ये बात सुनकर के मम्मा मुस्कराई और बोला, देखो बाबा ने 3 प्रकार के दृश्य दिखाए। एक तो वो नवैया जो थोड़ी देर चली और बाद में डूब गई, तो बाबा के प्रभाव में रही या और आत्माओं के प्रभाव में आकर के डूब गई। तिरसठ जन्मों में जिन्होंने जैसा जैसा पार्ट बजाया है, वैसी वैसी शूटिंग अभी हो रही है। बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी ना है। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हम बाबा के हैं, लेकिन मुख से कहते हैं और अंदर से डरते हैं, निश्चय बुद्धि न होने के कारण। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय हिलता डुलता रहता है, तो नवैया डूब जाती है। और दूसरे प्रकार के वो बच्चे जिनकी डोर बाबा के हाथ में थी, लेकिन वो बच्चे बार बार डोरी को हिलाते थे। डोरी तो बाबा के हाथ में दी, लेकिन बार बार प्रश्नचित्त हो जाते थे। प्रश्नचित्त होने से डोरी हिल जाती थी, हलचल में आ जाते थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करेंगे, हम कैसे आगे चलेंगे, ये हलचल में आ जाते थे।
लेकिन फिर भी अंदर में ये आता था कि बाबा बैठा है ये 18 जनवरी 1969 को चला गया। क्या बुद्धि में बैठा था? बाबा बैठा है या चला गया? जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज के बतौर ये बैठा कि बाबा अभी भी बैठा हुआ है। बैठा हुआ का मतलब क्या? जैसे मुरली में बोलते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बैठ समझाते हैं, खड़े होके समझाते हैं, लेटे लेटे समझाते हैं, सोते सोते समझाते हैं। बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या मतलब हुआ? जरूर वो निराकार बाप कोई साकार तन में प्रवेश करता है, बैठता है और बैठने के बाद समझाता है। जो बाप का विरुद्ध है, बच्चों के साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे, श्वासों श्वास साथ निभाएंगे और साथ साथ घर जावेंगे। ये निश्चय जिन बच्चों का पक्का हो जाता है एडवांस नॉलेज के बतौर कि बाप साकार में अभी भी मौजूद है, तो उनकी बुद्धि में आता है कि हम क्यों चिंता करें, बाबा बैठा हुआ है। टाइम अनुसार हमें टचिंग देगा, डायरेक्शन देगा। इस प्रकार हलचल में होते हुए भी बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, संकल्प भी अर्पण कर देते हैं। जो बाबा कहे और जैसे कराए। तो बाबा कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? बाबा ने तो सन 68 में 69 में शरीर छोड़ दिया। क्या ऊपर से अब आवाज आएगी? जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, तो क्या ऊपर से आवाज आती है? ये बात नहीं। जरूर कोई साकार तन के द्वारा बाबा टाइम पर डायरेक्शन देता है। और तीसरे प्रकार की वो नवैया थी जो पूरी तरह से समर्पण बुद्धि। हम तो हैं ही प्रैक्टिकल में बाबा के हवाले, जरा भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं। परंतु ऐसे बच्चे सिर्फ 25% थे। तो मम्मा ने कहा, देखो वर्तमान समय इतनी आत्मा ऐसी हैं, लेकिन अभी समय के अनुसार संगम युग का 1 सेकंड का परिवर्तन अविनाशी परिवर्तन बन जाता है। और वो अविनाशी परिवर्तन बनता है संपूर्ण निश्चय से, संपूर्ण समर्पण भाव से। क्यों? क्योंकि जितना अर्पण में होता है उतना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बन जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा वाला बाप की पहचान में रहेगा तो हलचल में नहीं आवेगा। जो है जैसा है
जिस रूप में पाठ बजाय रहा है, निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं। तो संपूर्ण समर्पण भाव जरूरी है, लेकिन जब कभी मेरा और कभी तेरा ये भाव आ जाता है तो हलचल हो जाती है। हाय मेरी नवैया का क्या हाल होगा। और जिनके अंदर ये चलता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा जवाबदार तो बाबा ही है, तो उनको हलचल नहीं होती है, हर बात में अचल रहते हैं।